बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़जाना सेहत। नाज़रीन, नुस्खा तो मेरे पास बहुत अच्छे होते हैं जो मैं आपको अक्सर मेरी वीडियो डेली तकरीबन आती रहती है रूटीन के साथ। तो पता नहीं आप इसको नोट करते भी हैं या नहीं करते। नुस्खे नोट किया करें, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे नुस्खा जात हैं। इनको आप आजमाएंगे तो याद करेंगे। मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो इस्लामी है, वो तिब के हवाले से है, वो होम्योपैथिक के हवाले से है। मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल ख़जाना सेहत को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, नुस्खा आज का जो बहुत अच्छा नुस्खा है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनके हवाले से ये नुस्खा है। तो आप इनको आज़माएं, इंशाल्लाह ताला आपको ये नुस्खा बड़ा फ़ायदा देने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म का नाम को तो पूरी दुनिया जानती है। गौसे आज़म का नाम एक ऐसा नाम है, किसी बच्चे से पूछ लें वो भी आपको बताएगा कि गौसे आज़म कौन थे। लंबी हिस्ट्रियाँ होती हैं, मेरा मकसद सिर्फ आपको बात को समझाना। आपको तालीम का बड़ा शौक़ था तो आपकी वालदा ने आपको तैयार किया और बगदाद के लिए रवाना कर दिया। बगदाद काफ़ी दूर था तो बगदाद के लिए रवाना कर दिया। एक काफ़िले के साथ आप चले गए। जब काफ़िला एक जंगल से गुज़र रहा था तो वहाँ जो डाकू थे उन्होंने काफ़िले पर हमला कर दिया, काफ़िले को लूटना शुरू कर दिया। तो हर एक के पास जाते, जो होता उससे ले लेते। तो आपके पास भी एक डाकू आया, पूछा आपके पास क्या है? आपने कहा मेरे पास 40 दिनार हैं, क्योंकि जब आप चले थे तो आपकी वालदा ने 40 दिनार आपको दे दिए थे। तो उसने देखा कि इसके पास कुछ नहीं, वो चला गया। दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, काफ़ी डाकुओं ने पूछा। एंड पे ये हुआ कि वो लेकर अपने सरदार के पास, जो डाकुओं का सरदार था उसके पास चले गए कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो आपने कहा मेरे पास 40 दिनार है। जब उनकी तलाशी ली गई तो कुछ नहीं मिला। फिर उसने कहा कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उसने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा पैसे कहाँ है? तो आपने निकाल के पैसे दे दिए 40 दिनार। तो बादशाह वो जो उनका अंचारी था, डाकुओं का सरदार था, वो बहुत मुतासर हुआ। उसने उस बच्चे को जब देखा कि इतनी छोटी उम्र ये बच्चा अपनी माँ के वादे को कितना वफ़ादार है, वादा नहीं बुला रहा, वादे को तोड़ नहीं रहा, और मैं इतना बड़ा इंसान होकर अपने रब के वादों को तोड़ रहा हूँ। तो उसने उसी टाइम में हर चीज़ ख़त्म करके आपके हाथ के ऊपर ये वादा कर लिया कि आज के बाद कोई चोरी, कोई गलत काम नहीं होगा। उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। जब बुरे काम छोड़ दिए तो उसने अपने साथियों को कहा कि आज के बाद मेरा आपका कोई तल्लुक़ नहीं है, आप जाएं, क्योंकि मैंने नेक काम करने शुरू कर दिए। तो बाकी डाकू जो थे उन्होंने कहा कि आप हमारे सरदार ही रहेंगे, लिहाजा अगर आपने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया तो हम भी करते हैं। उन्होंने हथियार डाल के सब ने इस्लाम के ऊपर पक्के और नमाजी, परहेज़ी और इस्लामी भाई बन गए। तो नाज़रीन, जो अल्लाह वाले होते हैं वो झूठ नहीं बोलते कभी भी। उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। तो नाज़रीन, चलते हैं और छोटे से नुस्खे की तरफ। नुस्खा है, आपने घरों में देखा होगा, अपने घरों में लहसुन इस्तेमाल करते हैं। हंडिया में, हर हंडिया में तकरीबन लहसुन इस्तेमाल होता है। लहसुन जो है इसका पानी निकाल लेना आपने, लहसुन का पानी, थोड़ा सा पानी निकाल लेना। ठंडे बात है, देखा होगा कि आपने कहते हैं कि मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ठंडे पानी से नहाने से या सर्दी लगने से सर में अगर दर्द होता है तो थोड़ा सा लहसुन लेकर इसको जो तिली का तेल होता है, तेल उसका तेल होता है, मिल जाता है अक्सर बाज़ार से, वो थोड़ा सा वो ले लें, थोड़ा सा ये मिक्स करके उसके सर के ऊपर मालिश कर दे, हल्की सी मसाज कर दे, वो उसका दर्द उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। देखो कितनी ये छोटी सी चीज़ है, आप तो इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके
अफादियत बहुत है। और दूसरी बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे दर्द शकीका है, वो दर्द शकीका अक्सर एक साइड पे होता है, इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे आधे साल में होता है, तो साथ आँख में भी होता है। वो इतनी शदीद दर्द होती है कि इंसान काम नहीं कर सकता, चल फिर भी नहीं सकता। अगर दर्द शकीका हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, हींग होती है, अक्सर पंसारी की दुकान से मिल जाती है, जितनी कास्टली भी नहीं है, इतनी ख़ास चीज़ भी नहीं है, आम सी चीज़ है हींग ले लेनी है। कितनी हींग लेनी है आपने, 6 रत्ती हींग लेनी है। और 6 रत्ती हींग लेकर 1 तोला लहसुन का पानी लेना है। 6 रत्ती हींग और 1 तोला लहसुन का पानी। जिस साइड पे दर्द होती है सर में, उस नाक में आपने 2 से 3 कतरे टपका देने, उस साइड की नाक में आपने 2 से 3 कतरे टपकाने हैं, उसी टाइम दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये दर्द शकीका का बहुत अहम और ख़ास नुस्खा है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, लहसुन से होता है। इसमें सिर्फ 6 रत्ती हींग इस्तेमाल होती है। अक्सर आपने तीसरी बात है, अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को खांसी लग जाती है, वो रेशा है या सूखी खांसी है, वो खांसी जल्दी ठीक नहीं होती। तो उसमें आपने ये करना है कि 5 कतरे लहसुन के पानी के, आधा चम्मच शहद, 5 कतरे लहसुन का पानी जो उसके 5 कतरे से, और आधा चम्मच शहद का, ये मिक्स करके उसको वक्फे वक्त से 1-1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा उसकी ज़ुबान के ऊपर रखते उसको चाट ले। इंशाल्लाह ताला वो उसकी खांसी थोड़े वक्त में, चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएगी, दोबारा खांसी नहीं होगी। और नाज़रीन, एक चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि फालज का अटैक होता है। ये फालज के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको भी नोट कर लें कि 40 ग्राम आपने सरसों लेनी है। सरसों बरी बरी होती है जिसका ऑयल निकाला जाता है। 40 ग्राम सरसों लेनी है, साबुत सरसों ले लेनी है। और लहसुन का जो रस है ये 50 ग्राम लेना है। दोनों को मिक्स करके चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रख देना है। जब सिर्फ तेल रह जाए, बाकी ख़त्म हो जाए, सिर्फ तेल रह जाए, बाकी ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, सरसों का तेल ही रह जाना है। जब तेल रह जाए उसको निकाल लें, और जो जगह मतलब फालज जिस जगह पे ज़्यादा अटैक किया हुआ है उस जगह को हल्का हल्का इसका मसाज करें। इंशाल्लाह ताला ये फालज का जो अटैक है ये नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी उस जगह को कम होगा, और दूसरी ये है कि वो जल्दी कवर हो जाएगी। और चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ कि कान में दर्द होता है, आपको पता है, दाढ़ का, कान का, आँख का, ये दर्द बड़े शदीद होते हैं। सर का दर्द शकीका का बड़ा शदीद होता है। और ये जो दर्द, कान का दर्द है, इसके लहसुन के पानी के 3 कतरे नीम गर्म करने का बड़ा आसान तरीका है। छोटा खाने वाला चम्मच लें, उसके अंदर 3 चम्मच डालें, नीचे दिया सलाई जलाएं, चंद सेकंड, वो हल्का नॉर्मल नीम गर्म हो जाएगा, जैसे कि आपके कान बर्दाश्त कर सके। उसको 3 कतरे नीम गर्म करके कान में टपकाएं, और मतलब 2-2 घंटे बाद लगाते हैं। 3-4 दफ़ा डालने से आपके कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, लहसुन का है, इसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं है, कोई बाहर से चीज़ नहीं लानी पड़नी है आपको। इसको जमाएँ, इंशाल्लाह ताला आपका जो ये दर्द है फालज का, या कान का दर्द है, शकीका है, और बच्चों की खांसी है, ठंडे पानी से सर का दर्द है, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल कवर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह नए नुस्खे, नए नॉलेज के साथ आपको फिर हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बार वक़्त और बआसानी मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम